Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this. Hello everyone, welcome to the MCAM. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture, we were talking about the protection of alcohol as a sterile ether. Okay, I mean how can we protect the alcohol to convert it into sterile ether. Okay, after that we will study different types of derivative of sterile ether which is required to the protection of alcohol. Okay, now today we will discuss the protection of alcohol as a acetal. Okay, I mean how we can protect the alcohol to convert it into acetal. Okay, so now let's get start our lecture. If you want to see my previous video, then you may go to the playlist section of this channel where I have organized all the particular video for this particular topic. Okay, so now let's get start our lecture. तो सबसे पहले हम लोग आज क्या स्टडी करेंगे, एल्कोहल का प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं एसिटल में कन्वर्ट करके, है ना. सो प्रोटेक्शन ऑफ OH as a एसिटल, है ना. मतलब कि हम एसिटल में जो है एल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे, है ना. तो जिससे क्या होगा, हमें जो है एल्कोहल का प्रोटेक्शन हम कर लेंगे, है ना. अब देखिए, अब एसिटल क्या होता है, ये क्या हो गया, एसिटल का स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, जिसमें क्या हो, दो एक ही कार्बन के साथ क्या हो, दो ऑक्सीजन ग्रुप जो अटैच हो. ठीक है, ये क्या हो गया, एसिटल हो गया, है ना. अब ये क्या है, एसाइक्लिक है. अब साइक्लिक एसिटल बनाना चाहो तो इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइकिल में भी अटैच करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिटल बना सकते हैं, है ना. ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक एसिटल हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया एसिटल, है ना. अब हम लोग एसिटल में कन्वर्ट करके कैसे इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि कितने तरह के एसिटल के डेरिवेटिव हो सकते हैं जिससे हम लोग क्या करें उसको, जिससे हम क्या करें एल्कोहल का उसका प्रोटेक्शन करवाएं, है ना. तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट में टेट्राहाइड्रो पाइरेनाइल ईथर. ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, एसिटल ही है ना. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहाइड्रोपाइरेनाइल ईथर का, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर को समझते हैं. देखिए इसमें क्या है, टेट्राहाइड्रोपाइरेनाइल ईथर, है ना. मतलब पाइरेनाइल मतलब क्या होगा, पायरेन रिंग होगा, है ना. तो सबसे पहले क्या कीजिए, पायरेन रिंग बना दीजिए, है ना. ये क्या हो गया, पायरेन रिंग हो गया. उसके बाद टेट्राहाइड्रो मतलब क्या होगा, 4 जो है क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा. 4 जो है डिफरेंट तरह के क्या होंगे, इसमें हाइड्रोजन होंगे, है ना. तो ये क्या हो गया, टेट्राहाइड्रो पाइरेनाइल ईथर. अब इथर के लिए हम लोग क्या करेंगे, OR इसमें क्या करेंगे, अटैच कर देंगे. ओके, सो ये क्या हो गया हमारा टेट्राहाइड्रोपाइरेनाइल ईथर. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या इसका नोटेशन देंगे, ROTHP भी बोलते हैं, है ना. टेट्राहाइड्रोपाइरेनाइल ईथर ROTHP, है ना. अगर शॉर्टकट में अगर ये THP भी लिखा रहे तो क्या होगा, ये इसका मतलब क्या होगा, यही स्ट्रक्चर यहाँ पास प्रेजेंट है ना. अब इस हम लोग टेट्राहाइड्रोपाइरेनाइल ईथर से हम लोग एल्कोहल का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं, है ना. तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कोई एल्कोहल ले लेते हैं, ROH हो गया प्लस. अब उसके साथ में हम लोग क्या लेंगे, कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट लेंगे जिसमें क्या हो, हाइड्रोपाइरेनाइल प्रेजेंट हो. तो मैं क्या लेता हूँ, डाईहाइड्रोपाइरेन ले लेता हूँ. ये क्या है, डाईहाइड्रोपाइरेन है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DHP भी बोलते हैं. ठीक है,
अब उसके बाद रिएजेंट कैसा रिएजेंट ले, है ना, हम लोग रिएजेंट ले तो कैसा रिएजेंट ले, तो रिएजेंट ऐसा लेना है जो क्या हो, एसिडिक हो, है ना। तो फर्स्ट में ले लेते हैं हम लोग TSOH ले लेते हैं, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉसिक एसिड भी बोलते हैं। या सेकेंड में ले लीजिए आप BF3 या फिर OET ले लीजिए, है ना। ये क्या है, ट्राईथाइल, है ना। क्या ये भी क्या है, लुईस एसिड है ना, ट्राईफ्लोराइड बोरेन है, BF3 OET3। और थर्ड में आप लोग PPTH भी ले सकते हैं, PPTS, है ना। ये क्या है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एल्कोहल का प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो एल्कोहल का प्रोटेक्शन होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पास ROTH भी हमें मिल जाएगा, है ना। ये हमें क्या मिल गया, ROTH भी। अब यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का यहाँ प्रोटेक्शन हो गया, है ना। अब ये सब क्या है, क्यों ले रहा है, इसको जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तब इसको समझेंगे। अभी प्रोटेक्शन को समझिए आप, है ना। अब उसके बाद फर्दर हमें क्या करना है, इससे डी प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। तो डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को क्या लेना है, डी प्रोटेक्शन के लिए हमें एक्वस एसिडिक कंडीशन लेना है ना। एक्वस एसिडिक कंडीशन में हमें क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। मतलब जो भी रिएजेंट लेंगे उसके साथ क्या होना चाहिए, वाटर जो है प्रेजेंट होना चाहिए। तो कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं, देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या ले सकते हैं, TSOH, एसिटिक एसिड के साथ क्या ले लेते हैं हम लोग, कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं, है ना। सेकेंड में और हम लोग क्या ले सकते हैं, जो क्या हो, जिसमें क्या हो, जो क्या हो एसिडिक कंडीशन में हो, है ना, जिसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस इजीली करवा सके। TSOH भी ले सकते हैं ना, टॉसिक एसिड। या फिर थर्ड में हम लोग जो ये PPTH लिया है, PPTS लिया है ना, उसको भी ले सकते हैं। या फिर फोर्थ में हम लोग ले सकते हैं DOX-H। ये क्या है, DOX-H जो है ये क्या है, एक तरह का क्या है, ये रेजिन है ना। या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या करते हैं, एक प्रकार का पॉलीमर है ना, टाइप्स ऑफ पॉलीमर है ये क्या करता है, हमें इट प्रोवाइड H+, है ना। ये हमें क्या पर करवाता है, ये H+ क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये जो 4 डिफरेंट तरह के हैं रिएजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, डी प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो डी प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पास ROH मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या मिल जाएगा, हमें एल्कोहल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है इसका, ये हो गया प्रोटेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, ये डी प्रोटेक्शन हो गया, है ना। ये क्या हो गया, डी प्रोटेक्शन, ठीक है। अब देखिए PPTS क्या है, उसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसका मैकेनिज्म को हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, है ना। अब वो जो सब खुद आप लोग का खुद का अंडरस्टूड है ना, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, ऐसा मत समझिएगा, वो आप लोगों का खुद का अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखिए ये जो PPTS होता है, ये क्या होता है, पायरिडीनियम पैराटोलुइन सल्फोनेट होता है। ये PPTS का मतलब होता है पायरिडीनियम पैराटोलुइन सल्फोनेट, ठीक है। अब पायरिडीनियम बना दीजिए आप लोग, है ना। EM है, मतलब क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज रहेगा मतलब क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, है ना। ये क्या होगा, पायरिडीनियम हो गया, ठीक है। उसके बाद पैराटोलुइन सल्फोनेट है, तो अब टोलुइन क्या होता है ना, ये क्या हो गया, टोलुइन हो गया। अब सल्फोनेट क्या होगा, S, है ना, वो पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए ये ऑर्थो,
ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो क्या हो गया, पैरा टॉलुइन सल्फोनेट। और ये जो टॉसिक एसिड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। TSOH को क्या लिखते हैं हम लोग, इसका स्ट्रक्चर H+O और यहाँ पास OH आ जाएगा, है ना, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, CH3 रहेगा। तो इसका टॉसिक एसिड का, इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, टॉसिक एसिड भी बोलते हैं। देखिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा है कि क्या है, एक ही स्ट्रक्चर के क्या होता है, डिफरेंट नाम हो सकते हैं, है ना। तो वो नाम को आप लोगों को क्या आना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। अगर क्या करेगा एग्जामिनर, आपको सिर्फ टॉसिक एसिड दे देगा, है ना। अब आप लोगों को टॉसिक एसिड किससे बोलते हैं ये पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड पता है ना। तो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बनाए, है ना। तो आप लोगों को डिफरेंट तरह के जो नाम होते हैं उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया ROTH में, उसके बाद डिप्रोटेक्शन करके हम लोगों ने एल्कोहल बना दिया। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि ये हम लोग डाईहाइड्रोपायरन क्यों लिए हैं, और यहाँ पर जो रिएजेंट में है उसमें हम लोग एसिडिक रिएजेंट ही हम लोग क्यों ले रहे हैं, है ना। टॉसिक एसिड हो गया, ये लेविस एसिड हम लोग क्यों ले रहे हैं, है ना। इसे हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। और ये जो है डाईहाइड्रोपायरन यहाँ पर क्या रोल कर रहा है, ओके, उसे हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। तो देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा। अब स्ट्रक्चर तो समझ ही गए होंगे, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने क्या लिया था, चलिए अब क्या समझते हैं, इसका मैकेनिज्म को समझते हैं। क्या होगा इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिया था, एल्कोहल लिया था, ROH हो गया, प्लस साथ में हम लोगों ने क्या लिया था, DHP लिया था, है ना। ये क्या हो गया, DHP हो गया, डाईहाइड्रोपायरन, है ना। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया था, रिएजेंट में हम लोगों ने ऐसा रिएजेंट लिया, एसिडिक रिएजेंट लिया था, है ना। टॉसिक एसिड को ही ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा रिएजेंट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये एल्कोहल जो है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है ना, न्यूक्लियोफिलिक नेचर में है ना। और यहाँ पर THP भी है, THP भी क्या है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना। इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब देखिए ये भी न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ये भी न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अब जब दोनों न्यूक्लियोफिलिक हो गया तो रिएक्शन कहाँ से होगा, किसी न किसी एक को तो इलेक्ट्रोफिलिक बनाना ही पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन कराएंगे ना। अब आप ही लोग बताइए, क्या न्यूक्लियोफाइल दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, ऐसा रिएजेंट ले रहे हैं जो हमें क्या दे, एसिडिक, जिसके पास क्या हो, एसिडिक प्रोटॉन हो। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो DHP है, डाईहाइड्रोपायरन है, इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बनाएंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इसका इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करें, हम लोग या तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कर दे, या फिर इसमें क्या कर दे, हम लोग पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दे। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, एसिड है ना, एसिड है। तो अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें H+ मिल जाएगा, है ना। ये H+ जो है वो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब ये H+ जो बाहर निकलेगा तो यहाँ से देखिए, ये देखिए लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है, पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए अगर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है,
लोन पेयर यहाँ आके क्या कर सकता है, यहाँ पर से H प्लस को क्या कर सकता है, अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है ना। ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। अब कॉन्जुगेशन में तो देखिए ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ जाएगा, उसके बाद ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस H प्लस को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना, इस H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पास ऑक्सीजन। अब ये लोन पेयर जब यहाँ आया तो यहाँ पास क्या होगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास इसने क्या किया है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, प्रोटॉन को, है ना। तो यहाँ पास क्या हो गया, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पास ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, है ना। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गया इसका नेचर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अब जब ये इसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया तो अब ये एल्कोहल क्या है, यहाँ पास ये तो न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये क्या करेगा, तुरंत खटाक से क्या करेगा, ये यहाँ पास अटैक करेगा और इसमें क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब न्यूट्रलाइज करेगा तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पास ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पास O हो गया, है ना। ये OR आगे जुड़ा है ना, यहाँ पास R हो गया और यहाँ पास हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो देखिए यहाँ से H प्लस जो निकला है तो यहाँ पास क्या किया है, वो H निगेटिव चार्ज, ये है कि यहाँ पास क्या किया है, नेगेटिव चार्ज छोड़कर क्या गया है, ये वापस गया है ना। तो अब ये निगेटिव चार्ज ये क्या कर सकता है, फिर से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है यहाँ से। तो यह क्या करेगा, फिर से इस H प्लस को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर देगा और यहाँ पास निगेटिव चार्ज करेगा। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा, यहाँ पास जो वर्कअप हम लोग नहीं कराते वैसी, है ना। यह क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पास क्या मिल जाएगा, ROTHP मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पास तो हम लोगों ने प्रोटेक्शन कर लिया, है ना। देखिए प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है, आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसको क्या किया, इस जो TSOH है ना, सल्फोनेट है जो, है ना, पैराटोलुइक सल्फोनेट है, उसका ये O का निगेटिव क्या है, ये बेस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से H प्लस को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये तो स्टेप कर लिए। ठीक है, और हमें क्या मिल गया, ROTHP मिल गया। अब हम लोग डी प्रोटेक्शन के लिए क्या ले रहे हैं, एसिडिक कंडीशन ले रहे हैं, है ना। डी प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, रिएजेंट जो है वो क्या है, होना चाहिए, रिएजेंट भी हमें क्या होना चाहिए, एसिडिक ही होना चाहिए, है ना। तो जो रिएजेंट लेंगे वो क्या करना चाहिए, हमें H प्लस प्रोवाइड करे, जो रिएजेंट ले रहे हैं वो, है ना। तभी तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ बस क्या होगा, देखिए इसको समझते हैं, है ना। ये बन गया। अब हम लोगों ने जैसे रिएजेंट ले लिया, जैसे एसिडिक एसिड ले लिया, है ना, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, है ना। और यहाँ पास उसके साथ हम लोगों ने क्या लिया था, THF सॉल्वेंट ले लिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास दो पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है हमारे पास, तो यहाँ पास एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पास देखिए ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये भी क्या है, बेस की तरह एक्ट कर सकता है और ये भी एक बेस की तरह एक्ट कर सकता है। दोनों बेस की तरह एक्ट कर सकता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं ज़्यादा जो है बेसिक, दोनों में से किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, फर्स्ट का होगा या फिर किस सेकेंड का होगा, बेसिक नेचर जो है वो किसका ज़्यादा होगा, है ना। तो देखिए इस जो है आर के साथ क्या, इस जो ऑक्सीजन के साथ क्या है, ये जो है क्या है, मिथाइल जो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके पास प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को और इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। मतलब उसको बेसिसिटी को क्या करेगा, और बढ़ा देगा और इंक्रीज कर देगा। तो जो जो 2 नंबर का ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, ज़्यादा बेसिक हो गया। अब ज़्यादा बेसिक हो गया तो ये क्या करेगा, तुरंत इस एसिडिक एसिड से H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। है ना। अब तुरंत H प्लस को जब अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पास क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट O और OR
R और यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, 3 वैलेंसी हो गया और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। तो अब यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पर से CH3 डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर से क्या मिला था हमें, एसिटेट आयन मिला था, है ना। ये H+ बाहर निकल गया, O पे निगेटिव चार्ज आ गया, है ना। अब ये क्या करेगा, बॉन्ड का ब्रेकेज करेगा। R जो है वो THP है, यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, है ना। अब बॉन्ड का ब्रेकेज होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ बस ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा ना, तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा कि यहाँ पास निगेटिव चार्ज है, यहाँ पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पास हमें फर्दर क्या मिलना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, ये जो है मिलना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पास तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस हमें ये क्या मिल गया, ROH तो हमें मिल गया, ठीक है, डी प्रोडक्शन हो गया। अब इसका हमें क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है ना। इसको हमें क्या बनाना है, THP बनाना है। तो यहाँ से जो एसिटेट आयन निकला था CH3COO-, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा यहाँ पास। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डाईहाइड्रोपायरेन है वो फर्दर हमें क्या मिल जाएगा, जनरेट हो जाएगा। फर्दर हमें डाईहाइड्रोपायरेन जो है जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पास क्या हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, और यहाँ पास क्या हुआ, हमारे पास डी प्रोटेक्शन हुआ, है ना। तो देखिए किस तरह से हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं और किस तरह से डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है। ओके, अब यहाँ पर डी प्रोटेक्शन के लिए जी जो 4 टाइप के मैंने क्या किया है, रिएजेंट बताया है, उस चारों में से आप लोग कोई भी एक रिएजेंट को लेकर डी प्रोटेक्ट करवा सकते हो। और यहाँ पर जी प्रोटेक्शन के लिए जो भी मैंने रिएजेंट बताया उसमें से कोई भी रिएजेंट अगर दिया रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का प्रोटेक्शन जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया मैकेनिज्म। अब चलिए सेकेंड टाइप की जो है डिराइवेटिव को देखते हैं, जिसमें एसिटल के डिराइवेटिव को देखते हैं जो क्या करे, एल्कोहल का प्रोटेक्शन करे। है ना। अब इसमें हमें देखिए सबसे पहले इसी में समझते हैं, जो टेट्राहाइड्रोपायरेनाइल ईथर था, ये जो टेट्राहाइड्रोपायरेनाइल जो फर्स्ट में था, है ना, ये जब हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे, एल्कोहल से प्रोटेक्शन करवा रहे थे OH, है ना, तो हमें क्या मिल रहा था, और यहाँ पे OR मिल रहा था, ये मिल रहा था। अब आप लोगों ने किसी ने गौर किया, यहाँ पास कुछ हमें क्या कुछ जनरेट हो जा रहा है, क्या जनरेट हो जा रहा है, देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास कायरल सेंटर जनरेट हो जा रहा है ना। हम लोगों ने टेट्राहाइड्रोपायरेनाइल ईथर का जब हम लोगों ने प्रोटेक्शन करवाया तो यहाँ पास हमें क्या मिल रहा था, ROTH में हमें क्या हो रहा था, प्रोटेक्शन हो रहा था। तो है ना, यहाँ पास क्या हो रहा है, कायरल सेंटर जनरेट हो जा रहा है। देखिए अभी इस यहाँ पास क्या है, नो कायरल सेंटर, यहाँ पास कोई कायरल सेंटर है क्या, है नहीं है किसी भी तरह का यहाँ पास कायरल सेंटर, लेकिन यहाँ पास क्या आ गया, कायरल सेंटर आ गया। अब कायरल सेंटर आ गया तो आप लोग इतना जान लीजिए, अब कायरल सेंटर आ गया तो इसको क्या हो, इसका क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। मतलब कि ये क्या हो सकता है, देखिए इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक में क्या हो, OR क्या हो, अप साइड में है, और हाइड्रोजन का हो डाउन साइड में हो। प्लस एक में क्या हो, हाइड्रोजन जो है अप साइड में हो और OR का हो डाउन साइड में हो। दो पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास, कायरल सेंटर जनरेट होने की वजह से ना, सिर्फ और सिर्फ कायरल सेंटर जनरेट होने की वजह से ये जो है पॉसिबिलिटी जनरेट हो रहा है कि यहाँ पास अप साइड में OR हो या फिर डाउन साइड में OR हो, या फिर डाउन साइड में हाइड्रोजन हो, अप साइड में हाइड्रोजन हो।
है ना। तो हमें क्या मिलेगा, 2 तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ठीक है। ये जो है क्या है, ROTHB का हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेगा, A और B। अब मैं आप लोगों से बोलूँ इन दोनों में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A एंड B। मतलब कि ये क्या है, इनेंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, मीजो कंपाउंड है ना, क्या है ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में अच्छे से बता दिया है। मीजो कंपाउंड क्या होता है, इनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर क्या होता है ना। तो वहाँ से आप लोग लेक्चर देख लीजिए, फिर आप लोगों को पता होगा। तो क्या कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए ए और बी क्या है और लिखिए कि ए और बी आपस में क्या है ना। मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ये आप लोगों का होमवर्क है ना। ये क्या है, आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आइडेंटिफाई करके आप लोग बताइए ए और बी में क्या रिलेशन है ना। ये चीज़ मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में बता दिया है। अब देखिए आप लोगों को एक और बात ध्यान कर देने वाला होगा कि हम लोगों ने पिछले 3 से 4 लेक्चर में हम लोगों ने क्या लिया, सिर्फ एक कायरल एल्कोहल ही ले रहे हैं, हम लोगों ने कायरल एल्कोहल नहीं लिया है। ये क्या है जो है, ये क्या है, एक कायरल एल्कोहल है ना, एक कायरल एल्कोहल। हम लोग प्रोटेक्शन जो करा रहे हैं सिर्फ हम लोग एक कायरल एल्कोहल का करा रहे हैं, कायरल एल्कोहल का क्यों नहीं करा रहे हैं प्रोटेक्शन हम लोग, है ना। जैसे मैं ये क्या हो गया, OH हो गया, है ना, R2। मतलब जहाँ क्या हो, कायरल सेंटर हो डिफरेंट टाइप्स के, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप लोग अटैच कर दीजिए, हाइड्रोजन हो गया या फिर क्लोरीन हो गया, है ना। क्लोरीन के बजाय कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दीजिए, CH2 CH3 इथाइल अटैच कर दीजिए, है ना, ठीक है। अब देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप हो गया यहाँ बस। तो ये क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया, है ना। ये क्या हो गया, कायरल एल्कोहल हो गया। कायरल किसको किसको बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल को बोलते हैं, जिसे हम लोग 2 इक्वल पार्ट में, जिसे हम लोग कट करें तो वो क्या हो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, है ना। तो ये क्या हो गया, कायरल एल्कोहल हो गया। तो हम लोग अभी तक 3 से 4 जो वीडियो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है, वीडियो में देखा है कि हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक कायरल एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कायरल एल्कोहल का नहीं कर रहे हैं। तो कायरल एल्कोहल का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, उससे सबसे पहले हम लोग समझते हैं, है ना, कि हम लोग कायरल एल्कोहल के प्रोटेक्शन को अवॉइड क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पास कायरल एल्कोहल ले लेता हूँ, है ना, प्लस क्या ले लूँ, THP को ले लूँ, है ना। तो हमें अब हमें यहाँ पास प्रोटेक्शन करवाना है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पास, देखिए हो जाएगा। उसके बाद 2 प्रोडक्ट तो मिलेगा, ठीक है, है ना। अब यहाँ पास OR जैसे आगे अटैच हो रहा है, O हो गया, फिर C हो गया, फिर यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन CH3 और ET है। अब ऐसे यहाँ पास भी क्या हो गया, O आ गया, C हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इथाइल हो गया और CH3 हो गया, और यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पास कायरल सेंटर है, यहाँ पास भी कायरल सेंटर है, यहाँ पास कायरल सेंटर है, यहाँ पास भी कायरल सेंटर है, ठीक है। अब देखिए ये जो कायरल सेंटर ये तो फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है ना। ये जो कायरल सेंटर है फिक्स है। चेंज सिर्फ किस में आ रहा है, जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है ना। चेंज किस में आ रहा है, इस वाले कायरल सेंटर पे जो है चेंज आ रहा है ना। अब देखिए जब मैं कायरल एल्कोहल ले रहा हूँ तब मुझे क्या करना पड़ेगा, कायरल एल्कोहल से,
है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन तो हम लोगों ने कर लिया, किसमें, टेट्राहाइड्रोपाइरेनॉल ईथर में हम लोगों ने प्रोटेक्शन कर लिया, है ना। अब मुझे प्रोटेक्शन के बाद दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जा रहा है, ए बी, है ना। मतलब क्या मिल रहा है मुझे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जा रहा है, ठीक है। मुझे क्या मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, है ना। और ये दोनों आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर है, डाइस्टीरियोमरिक मिक्सचर मिल रहा है मुझे, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को तो अलग करना पड़ेगा ना, सेपरेट करना पड़ेगा इसे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, या फिर इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से अलग से सेपरेशन के लिए डिफरेंट टाइप का जो मेथड होता है उसे अप्लाई करके इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तभी तो हम लोग कोई एक प्रोडक्ट पाएंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल को हम लोग प्रोटेक्ट करा सकेंगे, है ना। तो उस सेपरेट करने के लिए हमें क्या मिलेगा, फिर से अलग से इसको सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से वर्क करना पड़ेगा, है ना। मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पास हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कायरल एल्कोहल का प्रोटेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कायरल एल्कोहल का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग कायरल एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो उससे हमें क्या करना पड़ रहा है, अलग से सेपरेट करना पड़ रहा है, रिजॉल्व करना पड़ रहा है अलग से, ठीक है। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से हम लोग कायरल एल्कोहल का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, उसके प्रोटेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। इसीलिए आगे जितने भी हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कायरल एल्कोहल का प्रोटेक्शन करेंगे। ओके, इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। अब चलिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव को लेते हैं एसिटल के, जो क्या करेगा, एल्कोहल का प्रोटेक्शन करेगा, है ना। तो सेकेंड है मिथॉक्सी मिथाइल ईथर, ठीक है। एल्कोहल का प्रोटेक्शन हम लोग मिथॉक्सी मिथाइल ईथर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए R रहेगा, O रहेगा, उसके बाद CH2 रहेगा, मिथाइल ग्रुप रहेगा, उसके बाद O, फिर CH3, ठीक है। इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट नोटेशन MOM, मोम भी बोलते हैं, है ना। और शॉर्टकट में ये कैसा लिखा रहेगा, ROMOM भी लिखा रहेगा, है ना, मोम लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यही स्ट्रक्चर होगा। अब इसका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एल्कोहल ले लेंगे। एल्कोहल लेने के बाद हम क्या करेंगे, कोई बेस ले लेंगे NH, है ना। उसके बाद सेकेंड में हम लोग क्या ले लेंगे, अब ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जिसमें क्या हो, मिथाइल ईथर प्रेजेंट हो, तो हम लोग क्या ले लेंगे, मिथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, है ना, CH3O CH2Cl, है ना। ये क्या हो गया, मिथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड हो गया, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पास क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा RO, है ना, RO CH2O CH3, ठीक है। ये क्या बन गया, RO मोम हमें मिल गया। अब उसके बाद डी प्रोटेक्शन करना है, तो डी प्रोटेक्शन के लिए इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, एसिड ही लेंगे, है ना। एसिडिक कंडीशन में इसका भी हम लोग क्या करेंगे, डी प्रोटेक्शन कराएंगे। या तो टॉसिक एसिड ले लीजिए, है ना, या फिर PPTS जो लिए थे वही ले लीजिए, या फिर TMSBR ले लीजिए। ट्राईमिथाइल सिलाइल ब्रोमाइड को भी हम लोग डी प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और तो हमें यहाँ पास से क्या मिल जाएगा, यहाँ पास डी प्रोटेक्ट होके हमें क्या मिल जाएगा, वो एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये प्रोटेक्शन, और ये क्या है, डी प्रोटेक्शन। ओके, अब चलिए इसका मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म से तो हम लोग अंडरस्टूड करेंगे कि ऐसा कैसे बन रहा है। ओके, मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म क्या होगा इसका, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पास क्या है, बेस प्रेजेंट है ना।
तो ROH है ना। आप लोगों को दिख भी रहा होगा एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। Na+H-, ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ से एसिडिक H+ को अटैक कर लेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, RO निगेटिव चार्ज आ जाएगा O पे। अब O पे निगेटिव चार्ज आ गया, उसके बाद यहाँ पास क्या प्रेजेंट है, मिथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड तो प्रेजेंट ही है। तो यहाँ पास कौन सा रिएक्शन होगा बताइए, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH2Cl। कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन तुरंत इस पर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, है ना। अब लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा तो हमें यहाँ पास क्या हो जाए, हमें यहाँ पास क्या मिलेगा, R हो गया, O हो गया, ठीक है। अब O यहाँ पर जब आके ज्वाइन हो गया तो देखिए है ना, ये R ये O, ठीक है। उसके बाद CH2 फिर O फिर CH3, ये बन गया मिथॉक्सी मिथाइल ईथर, है ना। या फिर इसी को RO मोम भी बोलते हैं। ओके, ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन। ये तो हो गया प्रोटेक्शन। अब डी प्रोटेक्शन कराना है तो डी प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो उसको भी समझ लेते हैं, डी प्रोटेक्शन के लिए कैसे करेंगे, है ना। अब डी प्रोटेक्शन कराना है तो डी प्रोटेक्शन के लिए मैं अगर क्या ले लूँ, देखिए जैसे मैं टॉसिक एसिड, कोई भी आप लोग एसिड, ऐसा एसिडिक कंडीशन लेना है, हाँ ना, कोई भी एसिड लेना है जो क्या करे हमें, जो हमें क्या दे, H+ प्रोवाइड करे, है ना। अब देखिए, अब जैसे मैं टॉसिक एसिड ले लेता हूँ TSOH, है ना, ये क्या देगा हमें, H+ देगा, ठीक है। अब ये H+ क्या करेगा, इलोन वेरी से H+ को अटैक कर लेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पास क्या होगा, ROCH2OCH3, यहाँ पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तुरंत क्या करेगा, ये रिलीज करना चाहेगा, है ना। तो रिलीज हो गया, क्या देगा यहाँ पास ROH दे देगा, प्लस वहाँ पास क्या बचेगा, CH2 निगेटिव O और CH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी प्रोटेक्शन हो गया। या फिर यहीं पर हम लोग क्या ले सकते हैं, TMSBr भी ले सकते हैं डी प्रोटेक्शन के लिए, टेट्रामिथाइल सिलाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं डी प्रोटेक्शन के लिए, उसको भी समझिए उसका मैकेनिज्म क्या होगा, है ना। अगर मैं TMSBr, है ना, तो ट्राईमिथाइल सिलाइल ब्रोमाइड लेंगे, SIMEBr। अब ब्रोमीन लिविंग ग्रुप दिख रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तुरंत SI पे अटैक करेगा और Br को बाहर कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पास क्या मिलेगा, प्रोडक्ट देखिए यहाँ पास ROCH2OCH3, यहाँ पास क्या आ गया, SiMe3 आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पास से क्या निकला है, Br- निकला है यहाँ पास से। अब ये Br- क्या करेगा, इस CH2 पे अटैक करेगा और इतना को क्या करेगा, बाहर कर देगा, है ना। तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए अब क्या मिल गया हमें, ROSIME3 मिल गया, ठीक है, ROSIME3 मिल गया, है ना। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एसिडिफाइड वाटर ले लीजिए वर्कअप करने के लिए। तो एसिडिफाइड वाटर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पास से क्या करेगा, यहाँ पास से H+ को क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को लोन पेयर अटैक कर लेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, यहाँ पास ROSIME3 और यहाँ पास H। अब यहाँ पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब ये क्या होगा, सिलाइल मिथाइल, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इसका क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक होगा और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पास ROH जो है हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पास वर्कअप कर रहे हैं, है ना। वर्कअप करने पर हमें एल्कोहल मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे डी प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं।
अब देखिए सेकेंड हम लोगों ने ले लिया मिथॉक्सी मिथाइल ईथर। अब थर्ड देखिए कौन सा एसीटल ले सकते हैं जिससे हम क्या करें, इसका एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल ईथर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, RO तो ग्रुप सब बीच में रहेगा ना, फिर O CH2 ये क्या होगा इथॉक्सी, फिर O CH3 और ये क्या हो गया मिथॉक्सी, है ना। तो मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल ईथर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको शॉर्ट कन्वर्सन क्या होगा, ROMEM भी बोलते हैं या फिर ROMEM बोलते हैं, है ना। मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल ईथर भी बोलते हैं। इतना को हम लोग क्या बोलेंगे, MEM भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं यहाँ पास क्या होगा, O के बाद एक और CH2 प्रेजेंट रहेगा ना, तभी तो होगा। ये तो इथॉक्सी मिथॉक्सी और मिथाइल कहाँ जाएगा, CH2OR ग्रुप होगा, ओके। तब ये होगा MEM, है ना, MEM होगा। अब ये कैसे करेंगे एल्कोहल का प्रोटेक्शन, उसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, एल्कोहल ले लेंगे, ठीक है। एल्कोहल लेने के बाद सेम इसके पहले जो मैकेनिज्म बताया सेम मैकेनिज्म, फर्स्ट में क्या लीजिए, बेस ले लीजिए, सेकेंड में क्या लीजिए। अब ऐसा सब्सट्रेट लेना है हमें जिसमें क्या हो, मिथॉक्सी भी हो इथॉक्सी भी हो मिथाइल भी हो और क्या है, कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। तो देखिए कौन सा सब्सट्रेट लेंगे, देखिए यहाँ पास Cl ले लीजिए, CH2 ये O CH2 CH2O CH3, ठीक है। यहाँ पास क्या हो गया, क्लोरीन जो है मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड हो गया ये। अब ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो अब यहाँ पास हमें क्या मिल जाएगा, RO CH2O CH2 CH2O CH3, है ना। ये हमें क्या मिल गया, RO मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल ईथर मिल गया, ओके। अब उसके बाद इसका डी प्रोटेक्शन कराना है ना। तो डी प्रोटेक्शन के लिए जो मैंने रिएजेंट इसके पहले बताया वो सब रिएजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेविस एसिड कोई भी यूज कर लो, है ना, एसिडिक कंडीशन में ZnBr2 ले लो, ठीक है, या फिर PPTS ले लो, या फिर TSOS ले लो, है ना। जो मैंने डी प्रोटेक्शन के लिए बताया है वो। ये क्या करेगा, यहाँ पर RO एल्कोहल जो है जनरेट कर देगा, है ना। मैकेनिज्म इसके पहले जो बताया है सेम मैकेनिज्म रहेगा, सेम मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म आप लोग बना के देखिए, देखना ये आप लोगों का होमवर्क है। अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ में हम लोग लेंगे मिथॉक्सी आइसोप्रोपाइल ईथर लेंगे, मिथॉक्सी आइसोप्रोपाइल ईथर, मतलब एल्कोहल को हम लोग मिथॉक्सी आइसोप्रोपाइल ईथर में कन्वर्ट करके उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, RO तो प्रेजेंट ही रहा होगा, साथ में देखिए ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया। उसके बाद इसके साथ क्या रहे, OMe ग्रुप भी प्रेजेंट रहे, है ना। इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ROMIP बोलते हैं, मिथॉक्सी आइसोप्रोपाइल ईथर भी बोलते हैं, MIP भी लिखा रहेगा, ठीक है।
अब ये कैसे प्रोटेक्शन करेगा इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, एल्कोहल ले लेंगे। एल्कोहल के साथ में हम लोग क्या लेंगे यहाँ पास, है ना, साथ में क्या रहेगा, ये रिएजेंट रहेगा इसके साथ में। अब उसके बाद रिएजेंट भी कौन कौन सा लेंगे, इससे पहले जो जो रिएजेंट लिए हैं एसिडिक रिएजेंट वही सब हम लोग यहाँ पास भी यूज कर सकते हैं ना। TSOH ले लीजिए, PPTS ले लीजिए, है ना, एसिडिक कंडीशन रहे, या फिर BF3OAT2 ले लीजिए, है ना। ये सब रिएजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पास ले सकते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एल्कोहल का प्रोटेक्शन हो जाएगा, ROCME और OME, है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, एल्कोहल का प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब डी प्रोटेक्शन करेंगे तो डी प्रोटेक्शन के लिए भी जो जो हम लोगों ने रिएजेंट लिया है वही सब रिएजेंट यहाँ पास यूज कर सकते हो। ACOH ले लो, साथ में कोई सॉल्वेंट ले लो, है ना, या फिर डोवेक्स H भी ले लीजिए, और ठीक है। तो यहाँ बस क्या हो जाएगा, एल्कोहल का जो है डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। इसके पहले जो बताया मैं सेम वैसे ही होगा, है ना। देखिए क्या होगा, यहाँ पास ROH एल्कोहल प्रेजेंट है प्लस। अब यहाँ पास भी देखिए ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है। अब न्यूक्लियोफिलिक में रिएक्शन तो होगा नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि CH को क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफिलिक बनाना है। तो इसको हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफिलिक बनाना है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, जो रिएजेंट है वो क्या हो, एसिडिक रिएजेंट ले रहे हैं, है ना। अब देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ, बस ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और ये क्या करेगा, H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा। ये सभी क्या देंगे, H+ देंगे, ठीक है। अब H+ देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। उसके बाद C यहाँ पर से डबल बॉन्ड OMe हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, Me रहेगा, ठीक है। अब O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखिए यहाँ पर देखिए ये C था, है ना, ये जो डबल बॉन्ड था ये क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ, और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हुआ। तो यहाँ पास 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक H+ और आ गया, तो यहाँ पास क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। अब देखिए अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया तो अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल तो प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एल्कोहल यहाँ अटैक करेगा और इसमें क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब उसको न्यूट्रलाइज करेगा तो देखिए हमारे पास क्या बने हैं, ये क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। उसके बाद C, है ना, C हो गया ना, हाँ OMe, C हो गया। अब यहाँ पास एक और CH3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास OMe हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास क्या आगे जुड़ गया, R आगे क्या हो गया, यहाँ पास ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए सेम स्ट्रक्चर बन गया ना। ये हमारे पास क्या हो गया, ROMIP, ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अब डी प्रोटेक्शन के लिए जैसे मैंने इसके पहले जो मैकेनिज्म बताया डी प्रोटेक्शन के लिए, सेम वैसे ही आप लोग मैकेनिज्म अप्लाई करके इसका क्या कीजिए, डी प्रोटेक्शन कीजिए, है ना। कोई भी एसिडिक रिएजेंट ले लीजिए, है ना, PPTS ले लीजिए, उसका डी प्रोटेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ROH मिल जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म सेम पहले की तरह है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ ना, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। जो फर्स्ट और सेकेंड जो हम लोगों ने रिएजेंट में जो मैंने मैकेनिज्म बताया था वही मैकेनिज्म को भी आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पर का, उसको मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल में, है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल एज ए ईथर, है ना। ईथर का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एल्काइल ईथर का पढ़ लिया, सिलाइल ईथर का पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेंगे,
एस्टर में कन्वर्ट करके हम लोग एल्कोहल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।